कैसे हो प्यारे बच्चों। आज श्री डिजिटल पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 5 का ही अगला जो चैप्टर है, अगला जो वीडियो है वो करेंगे। देखते कहाँ तक हमने कवर कर लिया था। बाकी 2 वीडियो में पूरा हो जाएगा ये हमने पेज नंबर 56 तक कर लिया था। आज हम पेज नंबर 57 पे अभ्यास नंबर 3 करेंगे। ये कौन सी है? अभ्यास नंबर 3 करेंगे। अभी तक जैसे इसमें हमने स्थानीय मान बनाया था, पुराना सीखने की जरूरत नहीं है। इसमें हम सीधा स्थानीय मान बनाएंगे। जैसे 1.1 इसका स्थानीय मान कैसे बनाएंगे हम? पहले हम बाएं हाथ से स्टार्ट करेंगे। ये बीच में दशमलव है, ये क्या स्टार्ट होता है? इकाई पे। तो इसे क्या लिखेंगे हम? 1 इकाई। ठीक है, ये हो गया 1 इकाई। इसको कैसे लिखेंगे? 1 गुना में 10 बराबर है 10। ठीक है, इसके बाद जो अगली लिखेंगे ये होगा हमारा, ये हो जाएगा 1/10वां भाग। क्या लिखेंगे? 1 को भी हिंदी में लिखेंगे 1/10वां भाग। और उसको लिखेंगे कैसे? 1 गुना में हमारा हो जाएगा 1/10। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 0.1। हम इसको इस तरह लिखेंगे। अब अगला है 52.3। सबसे पहले यहां से स्टार्ट करेंगे। ये क्या हो जाएगा? 5 दहाइयां। याद रखना, जब हम 1 की बात करते हैं तो बड़ी ई आती है। जब पीछे उसका हम बहुवचन बनाते हैं तो ये छोटी ई में बदल जाती है। 5 दहाइयां कैसे लिखेंगे? 5 गुना में दहाइयों की कीमत होती है, एक में इसको गलत कर गई, सॉरी, ये 1 होगा। 1 गुना में 1 आना है। दहाई 10 होती है। दहाई 10 हुई तो हमारा हो जाएगा 50। ठीक है बच्चों, कई बार लिखते हो जाता है। ये हमारा 1 बनेगा, तो हो गया 50। उसके बाद ये क्या है? हमारी 2 इकाइयां। तो इसको कैसे लिखेंगे? 2 गुना में 1 बराबर है 2। और फिर बीच में हमारा दशमलव आ गया। दशमलव हमें लिखने की जरूरत नहीं होती, बीच में ये दशमलव है। फिर हम लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे? 3/10वां भाग। कैसे लिखेंगे? 3/10, जो हमारा हो जाएगा 0.3। ठीक है, अब हम अगला करेंगे 25.34। अब मैंने आपको पहले भी बताया था, इसको हम 34 नहीं पढ़ेंगे, 3 4 पढ़ते, इसको लगातार बोलते हैं। यहां से स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बाएं से। तो ये क्या हो गया? 2 दहाइयां। 2 दहाइयां कैसे होगी? 2 गुना में 10 बराबर है 20। ये कितना हो गया? हमारी 5 इकाइयां। कितनी होगी? 5 इकाइयां। इसको कैसे लिखेंगे? 5 गुना में 1 5 हो गया। उसके बाद ये दशमलव आ गया। उसके बाद लिखेंगे 3। तो क्या लिखेंगे? 3/10वां भाग। तो ये कितना हो जाएगा? 3/10 बराबर है 0.3। ये हो जाएगा हमारा 400वां भाग। ये 10वां भाग, 100वां भाग, 1000वां भाग, ऐसे चलेगा। 400वां भाग। तो कितना हो जाएगा? 100वां भाग है तो 4/100। जितनी नीचे 0 है उतने दशमलव के बाद अंक होने जरूरी हैं। तो हम पहले दशमलव लगा दिया हमने। फिर 2, हमें कितने चाहिए? नीचे 2 0 है ना, तो हमें 2 अंक चाहिए। अगर हम पीछे 4 0 करेंगे तो कोई कीमत नहीं रहेगी। पहले हम 0 लिखेंगे और 0 के बाद हम लिखेंगे 4, यानी जो हिस्सा पहले वो लिखेंगे और कमी को पूरा करने के लिए हम बीच में 0 डाल देंगे। तो क्या बन जाएगा? 0.04। ठीक है, क्योंकि वैसे भी जोड़ के देखेंगे तो 25.34 बन जाएगा। इस चीज को समझ गए ध्यान से। 4/100 करेंगे, नीचे 2 0 है तो यहां पर भी 2 ही अंक आने चाहिए। ये वाला अंक सबसे पीछे होगा, उसके बाद 0 बनेगी, फिर आगे दशमलव बन जाएगा। जैसे इसमें फिर से करते हैं। ये क्या है हमारा? 4 सैकड़ा। क्या है ये? 4 सैकड़ा। इसको कैसे करेंगे? 4 गुना में 100 तो कितना हो गया? 400। अगला कितना हो जाएगा? 5 दहाइयां। 5 दहाई का मतलब 5 गुना में 10 कितना हो गया? 50। उसके बाद हम इसको लेंगे तो क्या बनेगा? 6 इकाइयां।
6 इकाई का मतलब 6 गुना में 1 बराबर है 6। इनको जोड़ेंगे तो 456 हो जाता है। स्थानीय मान को जितना जोड़ेंगे, फिर हमारा दशमलव आ गया, उसके बाद आ गया 3, तो इसे हम क्या लिखेंगे 3/10वां भाग। तो कैसे लिखेंगे 10वां भाग के लिए बटा 10, क्योंकि एक ही जीरो और एक ही अंक है हमारा, तो सीधा दशमलव हम 3 लिख देंगे। ठीक है, फिर आगे आता है 7/100वां, इसको 100वां भाग ही लिखेंगे ना, हाँ 100वां भाग। तो क्या हो जाएगा 7/100, तो क्योंकि 2 जीरो है, आगे एक अंक है, तो दशमलव 2 अंक बनाने के लिए पहले 0 लिखेंगे, फिर हम 7 लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया ऐसे। अब हम पीछे का करेंगे। काम घटा इन्होंने पहले ही लिख रखा है, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान तालिका में लिखिए। जैसे इसमें 1000, सैकड़ा, दहाई, इकाई, फिर 10वां भाग, 100वां भाग और 1000वां भाग। 1000वें भाग को सहस्त्रांश भी कहते हैं। ये दशांश, शतांश और सहस्त्रांश। जैसे इसमें देखो कहाँ पर तक जा रहे हैं हम, इकाई, दहाई, सैकड़ा तक जा रहे हैं। 1000 नहीं है तो उसके नाम की दशमलव मतलब कि डैश। सैकड़ा पे हमारा हो गया 1, दहाई पे हो गया 2, इकाई पे 5 हो गया। 10वें भाग पर यानी दशमलव के बाद 10वां भाग आता है 3, 100वें भाग पे 5, 1000वां भाग नहीं तो डैश हो गया। इस पे जाएंगे, फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा तक है। 1000 पे 0, इसको छोटा पेन ले तो पूरा नहीं आएगा। सैकड़ा पे 3, दहाई पे 3, इकाई पे 4, फिर हमारा 10वां भाग आ गया 7, 100वां भाग आ गया 8, 1000वें पे 0। अब इसको बात करते हैं वही इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो 1000 नहीं है तो 1000 के नाम की डैश, सैकड़ा पे 5, दहाई पे 3, इकाई पे 8 और 10वें भाग पर 3, 100वें भाग पर 6। अब ये देखो 1000वां भाग आ गया, तीसरे नंबर पे 1000वां भाग, यहाँ पर 5 हो जाएगा। और यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा 1000 दे रखा है। 1000 पे 1, सैकड़े पे 2, नहीं सॉरी हाँ सैकड़े पे 2, दहाई पे 4, इकाई पे 6 और 10वें भाग पे 3 और 100वें भाग पे 2 और 1000वें भाग पे कुछ नहीं है तो डैश। अब हम बात करते हैं इसकी इकाई, दहाई, सैकड़ा 1000, 3000, 4 सैकड़ा, 5 दहाई, 6 इकाई, दशमलव, फिर उसके बाद हमारा हो जाता है 1/10वां भाग, 5 100वां भाग, 4 1000वां भाग, उसके बाद 3 आ जाएगा, 10,000वां भाग हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा 10, ये क्या है हमारा 10,000वां भाग। ठीक है, उस पर इन्होंने एक लाइन और खींचनी चाहिए थी तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। इसकी बात करें, देखो दशमलव से इधर कुछ है नहीं तो सब हमारा डैश हो जाएगा। इसके बाद 2/10वां भाग, 3 100वां भाग, 4 1000वां भाग। ठीक है, ये हमारे ऐसे हमने तालिका भर दी। ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 3 हो गई। अब हम, क्योंकि ज़्यादा टाइम लगा रही हैं, बहुत जल्दी छोटी एक्सरसाइज थी। अब हम आगे बात करते हैं कि अगर दशमलव दे रखा है तो हम उसको भिन्न में कैसे बदलेंगे। 3 दशमलव का मतलब होता है 3 और 2 दशमलव, इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। और 2 दशमलव को लिख सकते हैं 2/10 और फिर इसको इस रूप में लिख सकते हैं। तो इसे कहेंगे 3 सही 2/12। इसका मतलब है 3 सही 2/10, सही वर्ड लगाते हैं 3 सही 2/10। ठीक है, 3.54 है, क्या करेंगे 3 और दशमलव के बाद वाली संख्या अलग कर देंगे 3, जैसे मैं आपको कॉपी में लिख के दिखाती हूँ। जैसे ये है 3.54, इनको हम अलग अलग कर देंगे, 3 अलग हो गया और दशमलव जो 5-4 वाला हिस्सा इसको अलग कर देंगे, 5 और 4। ये 3 तो है ही, और क्योंकि दशमलव के बाद 2 जीरो है तो दशमलव हटाएंगे तो 54 बटा में अगर 2 अंक है तो 2 जीरो और आगे 1। ठीक है, और फिर इन दोनों को जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा 3/54/100। तो क्या कहेंगे 3 सही 54/100। ये हमारा भिन्न में बदलने का भिन्न बनाने का तरीका होता है। उसके बाद है जैसे 192, ये अगला है 45.47,
तो कैसे लिखेंगे 45 और 0.47 0.47। इसको क्या लिखेंगे 45 और 2 दशमलव के बाद 2 अंक है तो 47, नीचे 2 जीरो और आगे 1, और इनको जोड़ के क्या बन जाएगा 45 सही 47/100। बस आखिर में तो इकट्ठा मिला के लिख देना है, और ये जो लाइन आएगी इस नंबर के बीच से आएगी बिल्कुल। अब अगला करते हैं 192.3, 4 और 5। तो कैसे करेंगे 192 और 0.3, 4, 5 कैसे लिखेंगे 192 और 3 दशमलव को 3, 4, 5 लिख दिया, क्योंकि दशमलव के बाद 3 अंक है तो 3 जीरो 1, 2 और 3 और आगे 1। ठीक है, इनको मिला देंगे तो क्या बन जाएगा 192 सही 345/1000। ठीक है, देख लें हमने दशमलव भिन्न से हम कैसे उसमें बदल पा रहे हैं भिन्न में। जैसे 0.45, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 0 और 0.45। इसको कैसे लिखेंगे 0 और 45/2 अंक और 1 ये। अब क्योंकि 0 है तो आगे 0 से ही लगाने की जरूरत नहीं होती, तो 45/100 ही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अब हम इसकी प्रश्नावली जो है अभ्यास नंबर 4 करते हैं। इन संख्याओं को भिन्न रूप में बदलिए। वही आसान है, 1 और क्या करेंगे 0.5, फिर क्या लिखेंगे 1 और 5/10। इनको जोड़ेंगे तो 1 सही 5/10। दूसरा पेन लेती हूँ, 1 सही 5/10। ये है 45.3, तो क्या लिखेंगे 45 और 0.3। ये कितना होगा 45 और 3/10, तो कितना हो गया 45 सही 3/10। ठीक है, अब हम तीसरा करेंगे, ये दूसरे तक हो गया। तीसरे में कैसे लिखेंगे 135 और 0.35 कैसे लिखेंगे 135 और 35/100। तो इनको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा 135 सही 35/100। आप इसको अगली लाइन में लिख सकते हो। ये कितना है 1792 और 0.32 कैसे लिखेंगे 1792 और 32/100, क्योंकि 2 जीरो है तो 2 जीरो आ जाएंगी, तो क्या बन जाएगा 1792 सही 32/100। ठीक है, ऐसे हम इसको लिख देंगे। उसके बाद आ जाता है हमारा 25 और 0.235। इसको कैसे लिखेंगे 25 और 235/3 है तो 1, 2, 3, 1, तो क्या हो जाएगा 25 सही 235/1000 ऐसे, सॉरी 1000 ऐसे। ठीक है, अब इनको दे रखा है, इसमें भिन्नों को दे रखा है तो इसको दशमलव में बदलना है। तो इसको सीधा जितना आगे नीचे 0 होती है इसको हम कैसे लिख देंगे दशमलव, आगे 1 0 1 है तो दशमलव के बाद 1 लिख दिया। ठीक है, 17 वाला मैं अलग कॉपी में करके दिखाती हूँ। अगला है 17 6/10। जैसे पहले सवाल के थे बिल्कुल उल्टा करेंगे। कैसे करेंगे 17 और 6/10 हम इसको अलग करेंगे। फिर क्या करेंगे 17 और इसको बदलो, कैसे होगा 1 अंक दे ही रखा है तो 0.6, फिर उनको जोड़ देंगे 17.6। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तीसरा सवाल है हमारा 9 2/1 2 3 और 1। तो इसको कैसे लिखेंगे हम 9 और 2/1 1000। तो क्या हो जाएगा 9 और दशमलव लगाया, उसके बाद 3 अंक हैं हमारे पास, ऊपर 1 ही अंक है तो 2 अंकों को पूरा करने के लिए पहले हम 0 लगाएंगे, फिर हम 1 अंक लिख देंगे। इनको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा 9.00
2। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चौथे की बात करते हैं। चौथा हमारा यहीं पर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 21। दो बिंदु दे रखे हैं, 2 जीरो दे रखे, 2 ही अंक है, तो सीधा 0.21। ठीक है, इसको करेंगे तो यहीं लिख देते हैं 142 और 4/10 कितना हो गया, 142 और 0.4। एक अंक है, एक ही जीरो थी, इनको जोड़ देंगे तो 142.4 हमारा ये बन जाएगा। अगला है 3 और 5/100, तो ये कितना हो जाएगा, 3 और 0.05, तो ये क्या बन जाएगा, 3.05। जीरो इसलिए लगाए, नीचे 2 जीरो थी, अंक हमारे पास एक ही था, 2 अंक बनाने के लिए हमने 0 लगा दी, तो ये हमारा अगला उत्तर हो जाएगा। इसके बाद इकाई बदलाव की सीढ़ी, इसको बच्चों आप लोगों को याद करना है। ठीक है, क्या मतलब, 1000 का मतलब एक आपको पता है, जिसको हम किलो कहते हैं। ठीक है, सैकड़ा का मतलब 100 होता है, जिसको हम हेक्टो कहते हैं। ठीक है, दहाई का मतलब 10 होता है, जिसको हम डेका कहते हैं। एक को हम मीटर के रूप में बदल रहे हैं, एक को हमने मीटर लिख दिया। ठीक है, अगर हम इधर की तरफ जाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, डेका मीटर। 100 को क्या बोलेंगे, हेक्टोमीटर। 1000 को क्या बोलेंगे, किलोमीटर। फिर जब 1/10 आता है उसको बोलते हैं डेसी, 1/100 होता है सेंटी, और 1/1000 को बोलेंगे मिली। इसको याद रख लेना, मीटर। अगर हम बाईं तरफ जा रहे तो मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। ठीक है, और इस तरफ जा रहे हैं तो हम कैसे लिखेंगे, डेसीमीटर, डेसी आ गया डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। इसको मैं लिख देती हूँ, आप लोग इसको पक्का याद कर लेना। जब तक ये याद नहीं करोगे सवाल नहीं होंगे। सबसे पहले देखो, हम बीच में लिख देते मीटर। मीटर हो गया हमारा 1। इसके ऊपर आता है, इससे जो बड़ा होता है वो आता है डेकामीटर। क्या होता है, डेकामीटर। डेकामीटर किसके बराबर होता है, 10 मीटर के। किसके बराबर होता है, 10 मीटर के। ठीक है, फिर आता है डेका के बाद हेक्टो, हेक्टोमीटर। हेक्टोमीटर को क्या लिखेंगे हम, 100 मीटर। ठीक है, उसके बाद आता है किलो। किलो का मतलब होता है 1000। किलोमीटर जिसमें दूरियां भी नापते तो हो जाता है 1000 मीटर। ठीक है, इसको आपका होमवर्क यही है, इसको याद करना है। इसके बिना नहीं तो आपकी जो आखिरी एक्सरसाइज है उसको हम कर नहीं पाएंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा, अगर हम छोटे की तरफ चलेंगे, सबसे पहले आता है डेसीमीटर। डेसीमीटर का मतलब होता है 1/10 मीटर या 0.1 मीटर। ठीक है, अब आप बदलना तो सीख ही गए होगे। डेसी के बाद आते हैं सेंटीमीटर। अगर 1 मीटर का 100वां भाग हो जाए या 0.01 मीटर, इसको हम सेंटीमीटर कहेंगे। ठीक है, और उसके बाद अगला आता है हमारा मिलीमीटर। फिर मैं इसमें आपको बदलना सिखाऊंगी आपस में। मिलीमीटर में क्या होता है, 1/1000 मीटर। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, 0.001, 3 जीरो तो मैं 3 अंक बनाने मीटर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब हम इस तरफ जाते हैं तो 10 से गुना कर देते हैं, और जब इधर आते हैं तो 10 से भाग कर देते हैं। जो इसके नीचे वाली एक्सरसाइज जो दे रखी है, एक्सरसाइज अभ्यास तो नहीं है बट प्रैक्टिस के लिए दे रखा है, वो हम इस टेबल को देख के करेंगे। आप ये टेबल लिख लो और याद भी कर लो, जरूर याद कर लेना, ये बहुत ज़्यादा काम आती है। ठीक है, ये है हमारी, यहाँ से स्टार्ट करके और यहाँ तक। ठीक है, इसको हम कल अगली वीडियो में कवर करेंगे। बस ये आखिरी पेज और है, इसको भी कल कवर करेंगे। ये आपको पता ही होगा, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, और 1 पैसा रुपये का 100वां भाग होता है। ये एक्सरसाइज हम कल करेंगे, ये वाली और ये वाली हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, टेक केयर।